बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम मशहूर टिक टॉकर कैबी लैम के मुतालिक बात करेंगे, यानी कि उसकी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ में हम उसके मज़हब के मुतालिक बात करेंगे कि कैबी लैम का क्या मज़हब है। तो नाजरीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली और हिस्टोरिकल वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। कैबी लैम 9 मार्च 2000 में सेनेगाल में पैदा होने वाला इतालवी सोशल मीडिया शख्सियत है। वो अपनी टिक टॉक वीडियोस के लिए जाना जाता है, जिसमें वो खामोशी से हद से ज्यादा पेचीदा लाइफ हैक वीडियो का मजाक उड़ाते हैं। अक्टूबर 2022 तक कैबी लैम सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला टिकटॉकर है। सोशल मीडिया सार्फिन ये जानकर हैरान रह गए कि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला टिकटॉकर कैबी लैम एक बाअमल मुसलमान और हाफिज कुरान है। एक 22 साल कैबी लैम जो सेनेगाल में एक मुसलमान अफ्रीकी खानदान में पैदा हुआ, उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर सवाल जवाब के सेशन में अपने ईमान के बारे में बात की। कमेडियन की मुस्लिम आबादी में जबरदस्त पैरोकार हैं। कमेडियन के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं। कैबी लैम ने इतालवी मीडिया के साथ इंटरव्यू में अपनी मुस्लिम शनाख्त का भी जिक्र किया है। कैबी लैम ने कहा कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ और मुझे नहीं मालूम कि और क्या कहना है। कैबी लैम ने कहा कि वो 9 मार्च को 2000 में सेनेगाल में पैदा हुआ। जब वो 1 साल का था तो इसका खानदान इटली चला गया। 14 साल की उम्र में इन्हें इसके वालिदैन ने सेनेगाल के एक इस्लामी स्कूल में इस्लाम की तालीम हासिल करने और हाफिज कुरान बनने के लिए भेजा था। कैबी लैम अपनी वीडियो में मज़ाहिया सरगर्मियां सरंजाम देता है। मुख्तसर अरसे में इसने टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स को इकट्ठा किया, यहाँ तक कि वो अमेरिकी टिकटॉकर चार्ली डी अमेलियो को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला टिकटॉकर बन गया। कैबी लैम के टिकटॉक प्रोफाइल पर तकरीबन 150 फॉलोअर्स हैं। 22 साल कैबी लैम जून के बाद से दुनिया का सबसे ज्यादा मकबूल टिकटॉकर है। अगरचे वो अपनी मुख्तसर वीडियो में एक लफ्ज भी नहीं कहता, लेकिन इसकी प्रोफाइल को तकरीबन 150 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। अब 21 साल इटली में रहने के बाद एक सेनेगाली शख्स को इतालवी शोहरत दी गई है, जिसका वो ख्वाहिशमंद था। कैबी लैम टिकटॉक पर मुख्तसर वीडियो पोस्ट करने के लिए जाना जाता है, जिसमें वो इंटरनेट की दीगर रिकॉर्डिंग के बारे में मजाक करते हैं। अक्सर नाम निहाद लाइफ हैक्स, ऐसे निकात जो चीजों को आसान बनाने के बजाय दर हकीकत मामलात को पेचीदा बना देते हैं। अपनी वीडियोस में एक लफ्ज कहे बगैर वो तंजिया अंदाज में पेश करदा मसाइल के आसान हल दिखाता है। कैबी लैम सरकारी तौर पर इतालवी है। सेनेगाल से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स, इसने तकरीबन सारी जिंदगी टोरियन के करीब एक छोटे से शहर चिवासो में गुजारी है। जैसा कि मकामी हकाम ने अब इतला दी है कि 17 अगस्त को इसने हलफ उठाया और बाज़बाता तौर पर इतालवी शोहरत हासिल की है। कैबी लैम, जिसके पास सिर्फ सेनेगाली पासपोर्ट था, ने नामे निगारों को बताया कि वो अपनी शोहरत पर बहुत फख्र महसूस करते हैं। कैबी लैम की शोहरत की दरखास्त इटली में इस कदर मशहूर हुई कि नायब वजीर दाखिला कार्लो सिबिलिया ने जाती तौर पर जवाब दिया, इतालवी कानून के मुताबिक गैर इतालवियों के यहाँ पैदा हुए लेकिन इटली में परवरिश पाने वाले बच्चे 18 साल की उम्र से शोहरत के लिए दरखास्त दे सकते हैं। बेरोजगार करोड़पति बन गया। कैबी लैम 2020 में इस वक्त मशहूर हुआ जब वो बेरोजगार था। बहुत से दूसरे लोगों की तरह इसे कोविड-19 वबाई बीमारी की वजह से फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। वक्त गुजारने के लिए इसने तमाम दिन टिकटॉक पर गुजारना शुरू कर दिए और जल्द ही अपनी वीडियोस खुद पोस्ट करना शुरू कर दी। जैसा कि 22 साल नौजवान तस्लीम करता है कि इसका बचपन गरीब लेकिन खुशगवार था, ताहम अचानक शोहरत ने सब कुछ बदल दिया। ये एक मुख्तलिफ हकीकत है, एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। वो कहते हैं कि पहचान और इंटरनेट की शोहरत ही सब कुछ नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तस्वीर की मालियत तकरीबन 2 से 5 मिलियन डॉलर तक है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद के साथ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। बाय।